रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत आजकल जो है वो ऑडियो वीडियोस के ऊपर मबनी हो चुकी है। पाकिस्तान में एक सेकंड गुजरता है, सुबह कोई और नई ऑडियो आ जाती है, कोई नई वीडियो आ जाती है। पीटीआई वालों ने मरियम नवाज़ को ऑडियो वीडियो की फैक्ट्री यूनिट कहा, बहुत कुछ बोला, वीडियो फैक्ट्री बोला, बहुत कुछ गलत वर्ड बोले जो कि मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता। आप सबको पता है कि मरियम नवाज़ को किस नाम से पुकारा जाता है। पीटीआई की क़यादत जो है मरियम नवाज़ को ऑडियो वीडियो की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। और आखिरकार आजकल जो हमारे जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर जो ऑडियोस वीडियोस का तसलसल जारी हो चुका है, एक के बाद एक ऑडियो जो है वो पाकिस्तान की सियासत में आ चुकी है। अब पाकिस्तान की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आजकल जो सियासतदान है उनका जो फ्यूचर है वो है अदालतें। अदालतों के धक्के खाएंगे। जो जमहूरियत है उसका तो जनाजा पहले निकल चुका है और आजकल जो मुल्क है उसके सियासतदान सिर्फ ऑडियोस वीडियोस पे खेलेंगे। एक गुज़िश्ता दिन ऑडियो आती है जिसमें चीफ जस्टिस की सास के हवाले से लिंक किया जा रहा है, मुबैना ऑडियो थी। आज एक नई ऑडियो, ये साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है साकिब निसार के हवाले से ऑडियो आती है। ऑडियो में क्या कहा जाता है, सबसे पहले मैं आपको ऑडियो की जो कन्वर्सेशन हुई है वो सबसे बताऊंगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ख्वाजा तारिक की एक मुबैना तौर पर ऑडियो आई है। मुबैना ऑडियो में साकिब निसार ने कहा है कि ख्वाजा साहब एक बात कहना चाहता हूँ। इस पर ख्वाजा साहब ने कहा जी बोले। साकिब निसार ने कहा कि एक जजमेंट ज़रूर देख लेना, 7 नवंबर यानी कि 7 मेंबर जजमेंट के हैं। इस पर ख्वाजा तारिक ने सवाल किया कितनी जी। इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सो मोटो बनेगा। नंबर 4 ऑफ द 2010 का ये एक सरिया 7 मेंबर जजमेंट है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट बेंच नंबर 553 पर ये रिपोर्टेड है। ख्वाजा तारिक ने कहा अच्छा जी मैं देख लूँगा। इस पर साकिब निसार ने कहा कि आपका जो वकील है उसे कहें ज़रा ये गौर फरमा लें। इस पर उन्होंने कहा कि चलो खैर है, आप पढ़ोगे तो खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये बातें कन्वर्सेशन के दरमियान चले ख्वाजा तारिक और साकिब निसार के हवाले से। इस पर ख्वाजा तारिक ने कहा कि मैं पढ़ लूँगा। वो 7 मेंबर बेंच जजमेंट भी देख ली है। इस पर उन्होंने कहा कि जब तक ये एक्ट नहीं बनता आप इसे गौर से लाजमी। जी ख्वाजा साहब, इस पर तो कहा, उन्होंने कहा कि जो भी रास्ता दिया हो वो ज़रूर देख लेना। मीन कि वो अपनी जजमेंट के हवाले से बता रहे हैं, जो कोई सो मोटो होता है उसके हवाले से कोई बात की जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि सर मैंने देखा है तो हमारे पास वे आउट किया है। इस पर ख्वाजा तारिक ने कहा वो वे आउट ये है। साकिब निसार ने कहा वही तो वे आउट है, वरना तो केस ही नहीं बनता। इस पर ख्वाजा तारिक ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मैं देख लूँगा। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरा ख्वाजा साहब, अगर आप कोई बंदा तैयार हो तो मुनीर अहमद खान वाला इस्तेमाल कर लो। ये मुनीर अहमद खान वाला मैं आगे जाकर बताऊँगा। तो इन्हें अदालत बिल्कुल क्लियर है इस केस में। इस पर ख्वाजा तारिक ने जवाब दिया कि जी वही कुछ हो रहा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कल जो कुछ हुआ आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसके बाद तो कोई। ख्वाजा तारिक ने कहा हम सिर्फ 3 मेंबर बेंच का हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें मजीद आधा घंटा लग सकता है, इसके बाद हम तौहीन अदालत का केस फाइल कर रहे हैं। ख्वाजा तारिक के जवाब में साकिब निसार ने कहा चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुई है ऑडियो वीडियो की चर्चे। पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो पाकिस्तान की ऑडियो लीक्स के ऊपर है। अब ये कानून इसके ऊपर कहाँ है, वो लूला लंगड़ा कानून कहाँ है, वो कानून क्यों नहीं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता कि आप एक रिटायर्ड जस्टिस के कभी किसी रिटायर्ड जनरल की ऑडियो वीडियोज़ आ जाती हैं, कभी एक रिटायर्ड जस्टिस की ऑडियो वीडियोज़ आ जाती हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। आखिर ये टेप कौन करता, सवाल तो ये है। इस बात का अंदाज़ा चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल भी लगा चुके हैं। उमर अता बंदियाल कई अपने रिमार्क्स से ये बात, केसेस के रिमार्क्स में वो बात करते हुए दिखाई देते हैं कि आजकल जो हमारी ऑडियोज़ वीडियोज़ के चर्चे हैं इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, हमारी फैमिलीज़ को कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। अच्छा, इसकी बुनियाद थोड़ी सी पीछे जाना चाहूँगा। इस ऑडियो वीडियो की जो बुनियाद है ना वो मरियम नवाज़ ने डाली। आपको याद होगा मरियम नवाज़ ने एक जगह पर फरमाया था कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है, कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं कि अगर मैं वो रिलीज़ कर दूँ कि वो लोगों को अपने फैमिलीज़ के अंदर चेहरे दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जिसमें मुख्तलिफ वीडियोज़ आई भी, जिसमें अब्बासी साहब की वीडियो आई और इसके साथ साथ ज़ुबैर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के ज़ुबैर अहमद खान, उनकी वीडियो आई। बहुत सी वीडियो ऐसी हैं जिनके लिए वो स्टेटमेंट्स देखते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जो मियाँ साहब कहेंगे तो मैं उनको कहने को। अब मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मरियम बाजी मुझे ये बताएं, अगर आपके मोबाइल में ऐसी कोई वीडियो होती भी है तो क्या आपके वालिद उसके ऊपर साइन करते हैं कि आपने ये वीडियो देनी है? क्या आपके वालिद इसके ऊपर कहते हैं कि ये वीडियो नहीं देनी?
آپ ہمارے ایک اسلامک معاشرہ ہے, کوئی غلیظ ویڈیو ہوتی ہے, کیا مریم صاحبہ آپ اپنے پاپا کو ویڈیو دکھاتی ہیں کہ بابا یہ بہت اچھی ویڈیو کیا میں ریلیز کر دوں؟ یہ ہے ہماری بے شرمی. آخر آڈیو ویڈیو کا سلسلہ جاتی عمرہ سے شروع ہوتا ہے. آج کل یہ کیوں کیا جائے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ ملین کویسچن ہے اس کے اوپر اگر تھنک ٹاک کی جائے. شہباز شریف نااہلی کی طرف جا رہے ہیں, ججز کی آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں, کورٹ مارشل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ادھر سے وہ ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کون سا کشمیر بیچ دیا اس آڈیو کے ذریعے. مطلب آج کل جو سابق ریٹائرڈ جنرل اور سابق ریٹائرڈ جسٹس ہیں سینگ گھس چکے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ حل یہ ہے کہ 27 کو جب کیس کی سماعت ہونی ہے, پیسے ابھی تک پنجاب کے الیکشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کیے جا رہے. پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ سماعت میں آ گئی ہے. بہت سے معاملات جو سیکیورٹی پرپس کے لیے اب سیکیورٹی ادھر لگ جائے گی, کچے کے علاقے میں آپریشن کیا جا رہا ہے, سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. فیفا ورلڈ کپ کو پاکستان کی سیکیورٹی دی جاتی ہے. دنیا میں کوئی بڑا اہم ایونٹ کرا رہے, پاکستان کے پیسے ڈالر دکھائیں اور سیکیورٹی لے جائیں. یہ تو پاکستان کے اندر کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے. 3 ماہ ہو گئے پنجاب کی عوام یتیم ہے, اپنی عینی حق سے, اپنے حقوق سے یتیم ہو چکی ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کب ہوگا, کیوں ہوگا؟ کیا پاکستان کا فیوچر آڈیو ویڈیوز کے سرے چلے گا؟ یہ سب کچھ اس لیے ایک ٹیمپرامنٹ بنایا جا رہا ہے, یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 27 کے بعد چیف جسٹس نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لینا. جو بھی اس میں کلپریٹ لوگ جو ملوث ہیں, جو الیکشن نہیں چاہتے, جس میں چیف ایگزیکٹو پاکستان کے وزیر اعظم وہ نائل ہوں گے, کوڈ آف کنٹمپٹ لگے گا, آرٹیکل 6 لگے گا. یہ اس سارے ججمنٹ کو متنازع بنانے کے لیے یہ ساری آڈیو ویڈیوز کی جا رہی ہے. کبھی عمران خان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ کی ہماری ویڈیو ہے, کبھی وہ ریمل کھسرے کی آڈیو ویڈیو آ جاتی ہے, کبھی کون سی آڈیو. مطلب ہم شام کو یہ موبائل نکالنا, اپنے گھر میں فیملی میں بیٹھ کے کچھ بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس ویڈیو کے اندر ہوگا کیا بکواس ہوگی؟ ہم اپنی قوم کے بچوں کو, نوجوانوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ ملین کویسچن ہیں. مجھے مریم باجی یہ بتا دیں کہ آپ اپنے پاپا کو وہ ویڈیو دکھاتی ہیں اور پاپا آپ کے سائن کرتے ہیں کہ بہت اچھی ویڈیو, جانے دیں اس کو. یہ ہے ساری صورتحال. اس کے اندر آپ کو جاننا پڑے گا پاکستان کے اندر اگر یہی سیاست ہے تو پھر پاکستان کو, میرے خیال میں سیاستدانوں کو اپنا راستہ کو اختیار کر جانا, بھاگ جانا چاہیے. اگر آپ نے اس طرح کی آڈیو ویڈیوز کے ذریعے ہی پاکستان کو چلانا ہے. پاکستان کے بہت بڑے مسائل ہیں. آپ کا IMF آپ کے ساتھ نہیں چل رہا, آپ کے ساتھ اسٹریٹجک جو پلان ہیں, انڈیا نے آپ کے اوپر بہت بڑا بلیم کر دیا ہے. آپ کے ساتھ کوئی پلانٹڈ جنگ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ ایک بڑا لمبا چیپٹر, میں اس کے اوپر کلوز نہیں کرنا چاہتا. یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس تھی. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی. اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا گے. مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.